वक्रतुंड महाकाय समप्रभ निर्विघ्नं प्रकार्ये। नमस्कार। वहाँ गत दिवस में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे की ओर अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ चुका था कि शकुंतला कहती है कि मैंने वह पद्य वह गीत उसका चयन कर लिया है। से आगे की ओर यह एतस्मिन् सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर्निक्षिप्तवर्णम्। देखते हैं। एतस्मिन् सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे, एतस्मिन् इस सुकोदर सुकुमारे के उदर, सुकोदर थोड़ी संधि हो गई है, सुख के उदर के, क्या उदर पेट के सुकुमारे, जैसे सुकोदरा इव सुकुमारः, तो सुखस्य उदरा उदरः उदर इव सुकुमारः, तोते के उदर के या पेट के समान मल। नलिनी पत्रे, नलिनी अर्थात कमलिनी के पत्रे पत्ते पर नखैः निक्षिप्त वर्णम, नखैः नख के द्वारा निक्षिप्त वर्णम अंकित कर दो, वर्णों को क्या करो, अंकित कर दो या बना दो, लिख दो। तोते के पेट के, तोते के उदर के या शुक के उदर के समान कोमल सुकुमार इस कमल पत्र पर, इस नलिनी पत्र पर नाखूनों से वर्णों को अंकित कर दो। शकुंतला यथोक्त रूपयित्वा, यथोक्तम रूपयित्वा, यथा उत्तम जैसा कहा गया है वैसा रूपयित्वा करते हुए, फला सखी शृणुत इदानीं संगतार्थन वेति, शृणुतम इदानीं संगतार्थम न वा इति। सखियों सुनो, इसका भाव ठीक है या नहीं। तो इदानीम इस समय सुनो, संगतार्थम न वेति, संगत अर्थ है अथवा नहीं। अवहिते स्वहा, वे दोनों कहती हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा, अवहिते स्वहा, हम दोनों तत्वावधान है, सावधान है। आराम से सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सुन रही हूँ। शकुंतला वाचयति, कला बोल रही है, क्या बोल रही है, तव न जाने हृदय मम पुनः कामी दिवापि रात्रावपि, निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अंकानि। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, यहाँ पर निर्घृण के स्थान पर निर्घृण रहेगा। निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यंकानि, यह संस्कृत छाया के रूप में प्राप्त होता है। स्त्रियों का जो नाटक में की भाषा है वह प्राकृत है, तो यदि वह संस्कृत में बोल
छाया के रूप में व्यक्त किया जाता है। विज्ञान शाकुंतलम में कुल मिलाकर के प्रथम में एक छाया है, द्वितीय अंक में एक है, और तृतीय अंक में ये अ, अ, एक है, एक 24वां दो है, चतुर्थ अंक में 22 है, पंचम अंक में नहीं, 22वां नहीं है, एक मिनट, प्रथम अंक में चौथा श्लोक है, और तृतीय अंक में ये 13वां श्लोक है, तृतीय अंक में आया नहीं है, चतुर्थ में 12वां और 16वां श्लोक है, पांचवे में है पहला और 16वां, छठे में 1 2 3 से संस्कृत छाया है। चलिए, तो अब कह रही हैं निर्घृण हे निर्दय, हे निर्दय। अब किसके लिए निर्दय बता रही हैं वह आगे देख। तव हृदय न जाने, निर्घृण हाथ, हे निर्दय। तब ये त्वा जो हो गया है तब रहेगा, तब हृदय न जाने, तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। अब हृदय अर्थात तुम्हारे मन को, तुम्हारे मन को नहीं जानती हूँ, अर्थात आप मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। हे निर्दय, तुम्हारे हृदय को या मन को नहीं जानती हूँ। फिर क्या है, त्वयि वृत्तमनोरथायाः, यहाँ से लेंगे त्वयि वृत्तमनोरथाय, अब वृत्त मनोरथायाः मम अंगानि, वही हो गया है वृत्त मनोरथान्यंगानि। अब इसमें ये पाठ दे भेद चुकी मिलता है, वृत्त मनोरथायाः अंगानि व वृत्त मनोरथान्यंगानि। तो यहाँ पर वृत्त मनोरथानि अंगानि, त्वयि तुझ में, में क्या है, वृत्त मनोरथान्यंगानि, किंतु क्या है, तुम्हारी ओर अभिलाषा युक्त वृत्त मनोरथाया, अभिलाषा से युक्त या मनोरथ जो मेरे मन की इच्छा है, मम अंगानी, मेरे अंगों को, यहाँ पर या फिर अंगों ही ले लेंगे तो भी, हमारे द्वारा हमारी और अभिलाषा युक्त मेरे अंगों को, कामः दिवापि रात्रापि वा, काम जो है दिन में और रात में क्या कर रहा है, तपाती। कामदेव, तुम्हारे द्वारा मनोरथ किए हुए इस इन मेरे अंगों को, मदनः कामदेव व कामः दिवापि रात्राउ अपि, दिवस में और रात्र में भी, बलीय बलवान होकर के अत्यधिक रूप से क्या कर रहा है, तपति, तपा रहा है, अधिक ताप दे रहा है। चलिए, राजा सहसोपसृत्य, सहसा उपसृत्य, अब यहाँ पर उप अर्थात समीप के अर्थ में का प्रयोग होता है प्रायः। अब सहसा उपसृत्य, सरक करके या समीप जाकर के, अचानक समीप जाकर, तपति तनुगात्रिमदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव, क्लपयति यथा शशांकं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः। आर्या छंद में है ये।
ये थोड़ा सा। तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहति ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदीन दिवस। अब राजा पहुंच गए हैं, अब क्या कर रहे हैं? तनुगात्री, क्या तात्पर्य है? देखेंगे तनुगात्री, गात्र शरीर के लिए कहा जाता है, तनु अर्थात कृष। तो हे कृषांगी अर्थात हे कृष शरीर वाली, हे पतले शरीर वाली। हे तन्वंगी मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति। मदनः अनिशम, मदन अर्थात कामदेव, अनिशम निरंतर, सदैव माम अब यहाँ मदनः अनिशम त्वाम तपति, मदन कामदेव, अनिशम सदैव त्वाम तुम, तपति तपा रहा है। और क्या कर रहा है? पुनः माम दहति एव, यहाँ से देखेंगे माम पुनर्दहत्येव, अरे माँ पुनः माम दहति एव, पुनः मुझको भी जला रहा है। साथ हे तन्वंगी, हे कृषांगी, मदन कामदेव तुमको अनिशम निरंतर तपा रहा है, ताप दे रहा है। हाँ, और क्या है? माम दहति एवं, जला ही रहा, वो तो तपा रहा है किंतु वो तो जला दे रहा है। कैसे? उदाहरण देते हैं। लपयति शशांकम न तथा ही कुमुदपति दिवसः, दिवसः यथा शशांकम क्लपयति। दिवस अर्थात दिन, यथा शशांकम क्लपयति, दिवस जैसे शशांकम चंद्रमा को, ग्लपयति निष्प्रभ कर देता है, कांति विहीन कर देता है, कांतिहीन कर देता है। दिवसः यथा शशांकम ग्लपयत, इस प्रकार से शशांक को, चंद्रमा को कांतिहीन कर देता है। तथा ही कुमुदवतीम, उसी प्रकार से, वैसे ही क्या करता है? कुमुदवतीम, कुमुदवती को, कुमुदनी को भी उसी प्रकार से, या उतना ही जितना चंद्रमा को कांतिहीन करता है जैसे, वैसे ही कुमुदनी को भी। तो भी, अब यहाँ पर ना भी है तो तथा ही न, तथा ही कुमुदवतीम न, उस प्रकार से कुमुदवती को नहीं। देखेंगे दिवसः, दिवस यथा शशांकम, जैसे चंद्रमा को, ग्लपयति कांति विहीन कर देता है, न तथा ही कुमुदहीन, तथा वैसे कुमुदवतीम न, उतना वैसे ही अथवा उतना कुमुदनी को नहीं करता है। अर्थात अर्थात कहने का तात्पर्य चंद्रमा अधिक कांति विहीन हो जाता है, कुमुदनी तो कम होती। सख्यौ सहसम, सहर्षम, सहर्षम, अब इसमें भी पाठ भेद मिलता है। विलोक के सहर्षम उत्थाय, देख कर और हर्ष के साथ उठ करके, स्वागतम
स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, शीघ्र ही उपस्थित हुए मनोरथ आपका स्वागत है, या मनोरथ शीघ्र अविलंब आने वाले मनोरथ का स्वागत है। और जिसके बारे में सोचा जा रहा था वह तो साक्षात प्रकट ही हुए। शकुंतलाभ्युत्थातुमिच्छति, शकुंतला क्या करती है? तला नाचा, राजा कहते हैं अलम 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 आयासेन, पर्याप्त अर्थात कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अलम अलम आयासेन पर्याप्त है, पर्याप्त है, बैठी रहो ना। इस संदर्भ में अब यह श्लोक है दंडष्ट कुसुम कुसुम सना नया शुक्लांत विभंग सुरभीणि गुरु परितापानि नते गात्राण्युपचारमर्हन्ति। जितने भी आर्या छंद गाना इष्ट कार्य। चलिए, संदष्ट कुसुम शयनानि, ये संदष्ट कुसुम शयनानि, संदष्ट अर्थात पीड़ित, सुम पुष्प शयनम सैया, फूलों की सैया को पीड़ित करने वाले संदष्ट कुसुम शयनानि। और क्या है? आशुक्लांत, यहां से देखेंगे शयनान्य, यहाँ अर्धा नकार रहेगा। आशुक्लांत विषभंग सुरभीणि, आशु अर्थात शीघ्र ही, आशु शीघ्रम क्लांतम म्लानः, विषभंगः कमलनालविच्छेदः तेन सुरभीणि सुगंधीनि। आशु शीघ्र ही क्लांत मुरझाए हुए, शीघ्र ही मुरझाए हुए या मुरझा गए, विषभंग सुरभीणि, कमल नाल के टूटने से सुरभीणि बंधित। संदष्ट कुसुम शयनानि, फूलों की सैया को पीड़ित करने वाले, की सैया को पीड़ित करने वाले, शीघ्र ही क्लांत हुए या मुरझाए गए कमलनाल के या कमलनाल दंड से सुगंधित। कमलनाल देता है तो उसकी जो सुगंध निकलती है वह देखने बहुत अच्छी। गुरु परितापानि नते गात्राण उपचारम अर्हन्ति, फिर क्या है? गुरु परितापानि, गुरु अर्थात अत्यधिक, परितापानि परिताप के कारण, अत्यधिक संताप के कारण, ते तुम्हारा, गात्राणि शरीर, उपचारम उपचार को न अर्हन्ति, अत्यधिक ताप के कारण तुम्हारा यह शरीर के योग्य नहीं है। अब यहाँ उपचार अर्थात वह राजा को देख करके शिष्टाचार हेतु उठना चाहती है, तो उसी के अर्थ में शिष्टाचार अर्थ में आया हुआ। शिष्टाचार के प्रदर्शन कहते हैं, जैसे कोई रोगी होता है तो अरे लेटर हो लेटर हो,
इसी प्रकार से यहाँ पर राजा भी कह रहा है कि तुम्हारे ये अंग क्या हैं, संदष्ट कुसुम शयनानी, फूलों की सैया को पीड़ित करने वाले, शीघ्र ही मुरझाए हुए कमल नाल के दंड के टूटने से सुगंधित, गुरु परितापानी, अत्यधिक संताप के होने से, ते तुम्हारा गात्राणि शरीर न उपचारम अर्हन्ति। गात्राणि प्रायः गात्र शब्द का जब प्रयोग होता है तो यह बहुवचन में है। उपचार न उपचारम अर्हन्ति, शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य नहीं है। तुम्हारे ये अंग, तुम्हारा यह शरीर शिष्टाचार प्रदर्शन के नहीं है। बैठी रहो ना। अब कहती हैं अनुया, इतः शिलातलैक देशमलंकरोत् वयस्य, इतः यहाँ से, शिलातलैक देशम, शिलातल के, प्रस्तर तल के, ठीक, यहाँ से शिलातलैक देशम, प्रस्तर तल के, शिलातल के या प्रस्तर खंड के, एक देशम अलंकरो, तो एक देश को अलंकर अर्थात एक भाग में आप ये इधर आप बैठ जाइए। कौन? वयस्य। अब यह वयस्य का प्रयोग मित्र के लिए किया, क्या कह रही है कि शकुंतला का शरीर उस योग्य नहीं है, वह अनसुईया ही राजा के लिए कह रही है कि आप ये इधर शिलातल पे यहाँ यहाँ पर आप बैठ जाए। कहने का तात्पर्य वयस्य मित्र इधर शिलातल के या प्रस्तर तल के प्रस्तर भाग के एक भाग को अलंकृत करें, अर्थात यहीं पर आप बैठ जाएं। राजोपविशति शकुंतला सलज्जा, राजा उपविशति, राजा बैठ जाता है, शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, लज्जया सहिता सलज्जा, तो राजा बैठ जाता है, शकुंतला लज्जा के साथ तिष्ठति है, लज्जित होकर के वह तो लेटी ही हुई है। प्रेम बदा द्वयोर्नन युवयोरन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः सखी स्नेहो मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। द्वयोः ननु, ननु निश्चित ही, द्वयोः युवयोः तुम दोनों को, क्या है? अन्योन्यानुरागः, अन्य का अन्य के प्रति अनुराग, तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से है, साथ हम दोनों तो देख ही रही हैं। फिर क्या है? सखी स्नेहो माम पुनरुक्तवादिनीं करोति, किंतु माम मुझे, सखी स्नेहो, सखी का स्नेह, सखी का प्रेम, पुनरुक्तवादिनी, पुनः उक्तवादिनी कहने के लिए, कहने को प्रेरित कर रहा है। या पुनः उसी बात को कहने के लिए क्या कर रहा है? बाध्य कर रहा है। राजा त्रे नैतत्परिहार्यम, हे भद्र महिला, न एतत्परिहार्यम, यह मत, एतत्परिहार्यम को मत रोकिए, हाँ, कह डालिए जो कहना, संकोच न करें,
विवक्षितम ह्यनुक्तमनुतापम जनयति। विवक्षितम जो न कहा गया हो, इसके कहने की इच्छा हो, ठीक, किंतु ही, क्योंकि विवक्षितम जिसके कहने की इच्छा हो उसे अनुक्तम ना कहने पर अनुतापम जनयति पश्चाताप का कारण होते, पश्चाताप पैदा कर, कहने की इच्छा होने पर भी न कहने पर संताप, पश्चाताप पैदा करता है। प्रियंवदा कहती है आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितत्यमित्येष युष्माकं धर्मः। आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य आर्तिहरेण राज्ञा भवितत् भवितत्यम भवितव्यम, ये मैं सोच रहा हूँ कुछ है। आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येषः को धर्मः। अस्माकं भी ठीक है। तो आपन्नस्य विषय निवासिनः जनस्य विपत्ति में पड़े हुए, आपन्नस्य विपत्ति में पड़े हुए विषय निवासिनः आपत्तिग्रस्त या उस विषय में आपत्ति में रह रहे जनस्य जन का आर्तिहरेण राज्ञा राज्ञा राजा के द्वारा आर्तिहरेण दोष का समन करना भवितव्यम कर्तव्य है। एषः युष्माकं धर्मः, यह तुम सबका धर्म है, अर्थात तुम राजाओं का धर्म है। यह आप राजाओं का धर्म है। विपत्ति में रह रहे जन का के संताप को, के कष्ट को हरण करें, हरण राजा के द्वारा हो, ऐसा तुम सब राजाओं का धर्म का है। नास्मात् परः, नास्मात् परम, इससे बढ़कर परम, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अर्थात उचित कहा है, इससे बढ़कर और कोई नहीं है, अर्थात और कोई धर्म नहीं है और कोई कर्तव्य नहीं है। प्रियंवदा तेन ही इयमावयोः प्रियसखी त्वाम् उद्दिश्येदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता। तेन ही इयम् आवयोः प्रियसखी, तेन ही आवयोः, तब आवयोः प्रियसखी, आवयोः इयम् प्रियसखी, हम दोनों की यह प्रियसखी त्वाम् उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम, तुमको उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, या आपके कारण ही पता मदनेन आरोपिता, भगवान कामदेव के द्वारा लक्षित कर दी है, अवस्था को प्राप्त है। थोड़ी, तेन ही अयमावयोः प्रिय सखी, तेन ही जिस कारण से, इयम आवयो यह हम दोनों की प्रिय सखी, काम उद्देश्य इदम अवस्थान्तरम इस अवस्था को,
भगवता मदनेन आरोपिता भगवान कामदेव के द्वारा प्राप्त हो है, आपके ही कारण। तदर्हस्यभ्युपपत्त्या जीवितम अस्याह अवलंबितुम। तदर्हस्य, अतः उचित ही है, ठीक ही है कि अभ्युपपत्त्या जीवितम अवलंबितुम, इसका जीवन, इसके जीवन की जीवितम अस्याह, इस शकुंतला का, के जीवन की, अवलंबितुम, रक्षा करें। अतः आपका यह, आप अनुग्रह करके इस शकुंतला की रक्षा करें, शकुंतला का जीवन बचाएं। अब क्या हुआ आगे क्या? हाँ, ठीक है। भद्रे, राजा कहते हैं, भद्रे साधारणोऽयं प्रणयः सर्वथानुगृहीतोऽस्मि। हे भद्र महिले, साधारणो अयम प्रणयः, अयम प्रणयः साधारणयः, यह प्रार्थना जो है, यह निवेदन साधारण समान है, इसमें कोई विशिष्ट बात नहीं है ना, सामान्य बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि दोनों तरफ से यह कला भी चाहती है और राजा भी चाहते हैं। विशिष्ट बात तब होती जब एक तरफ से होता, यहाँ तो दोनों तरफ से ही है वही चीज के। साधारणो यम प्रणय, और अयम प्रणय, यह प्रणय क्या है, साधारण है। सर्वथा अनुग्रहीत, मैं आपका आभारी हूँ, मैं सर्वथा अनुग्रहीत हूँ। आज तो हम यही रखते हैं, कल यहाँ से शकुंतला कहती है, प्रियंबदाम अवलोक्य, करते हैं श्लोक से ताकि चालू हो। प्रियंबदाम अवलोक्य, प्रियंबदा को देख करके हला सखी, किमन्तः पुरवीरः पर्युत्पस्य राजर्षि रोधन, रोधन में थोड़ा सा त्रुटि है ऑनलाइन। किमन्तः पुरवीरः वीरः पर्युत्सुकस्य राजर्षे रूपरोधेन, ये किम क्या, अंतःपुरवीरः पर्युत्कस्य, अंतःपुर की रानियों की, अंतःपुर के विरह अर्थात अंतःपुर में जो निवास कर रहे हैं रानियों के विरह से, पर्युत्सुकस्य कंठित हुए, राजर्षे, राजर्षि का उपरोध, उपरोधेन, राजा क्या है, जा रहा है कि क्या अंतःपुर के रानियों से मिल के विरह की उत्कंठा राजा को रोक रही है। अब राजा कहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी आज ही काम करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय